Welcome to this learning platform of YouTube. Today we will discuss prepositions. My previous video, we have already discussed few prepositions, but few were left. So today we will discuss few more prepositions, and we have today the list of few prepositions. Sorry for this inconvenience for you. In actually, there's a doubt among us in into दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता होता है उनको इन चीजों में थोड़ा सा डाउट होता है कि आखिर इसमें क्या डिफरेंस होता है इन और इनटू में। तो पहले हम इन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनटू पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली डिफरेंस जो होता है इन और इनटू का, वो बहुत कॉमन डिफरेंस होता है कि जब कोई चीज मतलब मोशन में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस बोतल और दिस ग्लास। अगर मैं कहूँ समथिंग इज इन दिस, सपोज ये जो ग्लास है ना, इसके अंदर अगर कुछ कुछ है, सपोज दिस इज मैं कहूँ दिस रिंग इज इनसाइड दिस, ठीक है, इसके अंदर है। सपोज ये रिंग मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया। तो देखो दोनों सिचुएशन में हिंदी में क्या यूज होगा, मैं यूज होगा। जैसे मैं कहूँ कि टीचर ने या अध्यापक ने रिंग या जो आपको हिंदी में इसको कहते हैं रिंग को कुछ भी हिंदी में क्या कहते हैं, अंगूठी, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अंगूठी, अध्यापक ने अंगूठी को किसमें, क्लास के अंदर डाल दिया या क्लास में डाल दिया। अब देखो इसमें भी मैं यूज हो रहा है, और अगर ये रिंग ऑलरेडी इसके अंदर है, इस क्लास के अंदर है, ठीक है, सपोज मैंने इसमें छोड़ दिया इसको, अब ये रिंग कहाँ है, इसके अंदर, तब भी मैं क्या कहूंगा कि रिंग जो अंगूठी है या जो रिंग है वो कहाँ है, ग्लास के अंदर है या ग्लास में है। तो दोनों में मैं यूज हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस ये है कि जब रिंग ग्लास के अंदर है तब तो हम उसमें यूज करेंगे इन, लेकिन जब थ्रो वाली पोजीशन यानी कि टीचर ने रिंग ग्लास में डाल दी, तो अब वो डालने वाली सिचुएशन कैसी है, वो मोशन में है। वो जो मैं यूज हो रहा है वो गति में है उस समय, तब हम क्या यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर यू कैन सी इट, मैं या के अंदर कह सकते हैं। और मैं समय के साथ भी यूज होता है। कैसे, देखो मैं आज शाम को अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगी, ठीक है, या मनाऊंगा। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। तो ये समय के लिए यूज हुआ है, मतलब शाम में, ठीक है, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, इसमें यूज होता है। अगला है देखो, राकेश ऑफिस के लिए आधे घंटे में निकलेगा, ठीक है। ये भी मैं के सेंस में यूज हो रहा है, होता बहुत बेसिक है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में और इंग्लिश में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, यूज का डिफरेंस है कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो राकेश विल लीव फॉर ऑफिस। देखो लीव फॉर जो वर्ड है, ये वर्ड आप जो देख पा रहे हैं लीव फॉर, ये कैसा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन एंड वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं। तो लीव फॉर का मतलब होता है निकलना कहीं के लिए, जाना कहीं के लिए, ठीक है। तो राकेश विल लीव फॉर का मतलब जाएगा कहाँ, ऑफिस, इन हाफ एन आवर, कितने देर में, हाफ एन आवर में निकलेगा, ठीक है। उसने मार्च 2014 में नौकरी छोड़ दी, इन मार्च 2014, क्लियर। तो बिल्कुल, ये तो बहुत कॉमन है कि जहां भी आप हिंदी में मैं शब्द ऐसे बोलते हैं कि वो वहां ये चीज उसके उसमें है, या फिर मैं शाम में ये काम करूंगा या करूंगी, या फिर हम मेरा बर्थडे मार्च में आता है, माय बर्थडे फॉल्स इन मार्च। और अगर आप एग्जैक्ट डेट बोलेंगे, ध्यान रखें इन चीजों को, अगर आप क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डेट बोलेंगे, तब क्या होगा, एग्जैक्ट बोलते समय आप उसमें इन नहीं लगाएंगे। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा बर्थडे कहाँ है, मेरा बर्थडे मार्च में पड़ता है, तब तो आप बोलेंगे इन मार्च। अगर आपने बोला माई बर्थडे फॉल्स 21 मार्च, तब आप क्या करेंगे, इन नहीं लगाएंगे फिर, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जब हमारे पास होती है तब हम उसमें ऑन लगाते हैं, तब हो जाएगा वो फॉल्स ऑन मार्च 21, ठीक है। तो इन लगाएंगे, जैसे मार्च है, अब इसमें हमको एग्जैक्ट डेट नहीं है तो हम इन लगाएंगे समय के साथ, ठीक है। लेट्स मूव। नेक्स्ट इज मैं विद लार्ज प्लेसेस। लार्ज प्लेसेस का मतलब है कि कंट्री का नेम हो गया आपका, सिटी का, टाउन का, कि वो कहाँ रहता है, वो दिल्ली में रहता है, इन दिल्ली। वह मुरादाबाद में रहता है, इन मुरादाबाद। वह, मतलब जब ये कैसे बड़े बड़े स्थान हो, ठीक है, तब हम लगाते हैं इन। जैसे देखो, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ, यानी द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी, ठीक है।
एक महाद्वीप में स्थित है जिसका नाम एशिया है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट नेम्ड एशिया। ही इज होस्टिंग अ पार्टी इन अ 5 स्टार होटल। देखो ये होटल क्या है, होटल का भी एक अपना, ये भी एक बड़ी जगह है, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं। अगला है दे, इनका यूज हम कैसे करते हैं, इन सम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के अंदर, जब कोई चीज क्या हो किसी के अंदर हो, उस केस में भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे देखो पहला है, मैं तुम्हारे लैपटॉप में गेम नहीं, मुझे तुम्हारे लैपटॉप में कोई गेम नहीं मिला। आई फाउंड नो गेम्स इन योर लैपटॉप। ठीक है। उसके बाद उसे किताब में एक वाक्य मिला है, या ही हैज फाउंड अ सेंटेंस इन द बुक। जहां भी मैं का सेंस यूज हो रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा समझने जैसा नहीं है। जहां ये हिंदी में यूज करते हो मैं, उस शब्द के लिए आप इंग्लिश में इन यूज करोगे। ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि मोशन में अगर है तब क्या होगा, कोई चीज, तब उसमें इनटू होगा। मोशन से मेरा सेंस, जैसे मैंने भी आपको बिल्कुल एक एग्जांपल देके समझाया था कि कोई चीज कहीं रखी हुई है और मैं के सेंस में यूज होगी, तब तो इन है। और वही चीज अगर मोशन में, मतलब गति में उस चीज में है, फिर वो क्या, ऐसा नहीं कि सपोज देखो, बहुत कंफ्यूजिंग है ये चीजें। मैं फिर से एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। ये जो ये फ्लास्क है मेरे हाथ में, सॉरी ये ग्लास है, और इस ग्लास में क्या है, अगर मैं ये रिंग इस ग्लास में डाल रहा हूँ, ठीक है, तब तो ये मोशन में जा रही है इसके अंदर, तब क्या यूज होगा, इन यूज होगा। ठीक है। और इसके अंदर है, इस सेंस में यूज करना है कि रिंग कहाँ है, ग्लास में है, तब द रिंग इज इन दी ग्लास है, इन दी टम्बलर। ठीक है। और टीचर थ्रू द रिंग इनटू द ग्लास, अगर ऐसे कहेंगे फेंक दी ग्लास में, तो अब गिलास में और फेंक दी यानी कि डाल दी, तब स्पीड में है यानी मोशन में, तब वो इनटू हो जाए। ठीक है। तो ये हर सिचुएशन में ऐसे ही काम करता है। ठीक है। डोंट मिक्स सॉल्ट इन दिस डिश, इसमें नमक मत डालो। ये भी देखो मैक के सेंस में यूज हो रहा है, बहुत इजी है। कुछ यू नो ग्राफिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की यहाँ पे। वर्ब पर प्रपोजिशन देखो, ट्रस्ट इन, एब्जॉर्ब इन, बी engrossed इन, कुछ वर्ब के साथ है, जैसे ट्रस्ट इन। ठीक है। आई कैन आई ट्रस्ट इन फिगर्स दिस रिपोर्ट। सक्सीड इन, जॉन सक्सीड इन गेटिंग अ न्यू जॉब, सफल होना। And he engrossed in, she was engrossed in conversations. Believe in, John believes in our brand. And result in, I hope this will result in the police finding your car. Result in का मतलब ऐसा परिणाम आएगा। Participate in, involve in, इस तरीके से हम verb के साथ इसको यूज करते हैं। ओके। देखिए नेक्स्ट इज एडजेक्टिव प्लस प्रपोजिशन। कुछ एडजेक्टिव के साथ भी हम प्रपोजिशन को यूज करते हैं, जैसे सक्सेसफुल इन, दे वर सक्सेसफुल इन विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। टैलेंटेड इन, सम among us were talented in hunting, this is he is talented in gossiping। हम ऐसा कह सकते हैं। कंफर्टेबल इन, कंफर्टेबल, आई डोंट फील कंफर्टेबल इन हाई हील्स, मैं ज्यादा हाई हील्स में कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसमें भी देखो मैं का सेंस यूज हो रहा है। इंग्लिश को ज्यादा टिपिकली इसको नहीं दिमाग पे ऐसा लोड लेना है, बहुत इजी है ये, बिल्कुल 1 2 3। जैसे हिंदी में हम लोग ने मैं यूज किया, वैसे आपने इन यूज कर दिया। डिसअपॉइंटेड इन एंड पोलाइट इन, इंटरेस्टेड इन, स्किल्ड इन, सब ये कैसी वर्ब्स हैं। इंटरेस्टेड इन देखो वर्ब्स भी हैं इसमें, एडजेक्टिव भी हैं, दोनों ही हैं। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, नाउन प्लस प्रपोजिशन। अब नाउन के साथ देखो, सक्सेस वैसे नाउन होती है, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। और सफलता क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। नाउन वाले चैप्टर में मैंने पहले समझा दिया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। ठीक है। इंटरेस्ट इन, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। a fall in, there is a fall in profits this year, मतलब एक गिरावट है। there is a fall in the education level during these years due to pandemic। experience in, an increase in, course in, belief in, delay in, ये सब क्या है, delay क्या है, delay भी एक नाउन। ओके। देर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको अभी क्लियर कर दिया कि इनटू क्या होता है, जब कोई चीज मोशन में, और मैं का सेंस हिंदी में यूज हो रहा हो और चीज कैसी हो, वो मोशन में हो, तब हम क्या करते हैं, उसको इनटू का यूज करते हैं। देखो, टू एंटर विद अ मोशन, गति के साथ किसी चीज में कोई चीज एंटर करे, तब जैसे ट्राई टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, टॉपिक की गहराई में जाने की कोशिश करो।
है ना। इस समस्या का हल निकालिए, प्लीज लुक इनटू द मैटर। ठीक है, इनटू आता है, इन नहीं आता वहां। ही इज गोइंग इनटू द रूम, वह कमरे में जा रहा है, और अगर वो कमरे में है तो क्या कहेंगे, ही इज इन दी रूम, और जा रहा है तो ही इज गोइंग इनटू दी रूम। नेक्स्ट देखिए, पहले, बिफोर, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बिफोर टाइम, है ना, बिफोर मी। अब दो सेंस में यूज होता है, पहले और इन फ्रंट ऑफ के सेंस में बिफोर को यूज करते हैं। तुम्हारा चचेरे भाई का जन्म तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले हुआ था। योर कजिन वॉज बोर्न बिफोर, पहले, यू केम इनटू दिस वर्ल्ड। देखो बिफोर का जहां भी हम हिंदी में पहले शब्द बोलते हैं, किस सेंस में, किसी चीज से पहले के सेंस में, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। जैसे विस्मय विल कम बिफोर मयंक लीव्स, मयंक के जाने से पहले विस्मय आ जाएगा। यानी किसी चीज के पहले, किसके जाने से पहले, मयंक के जाने से पहले। उस सेंस में हमने क्या यूज किया, हमने इसमें बिफोर का यूज किया है। ओके, तो नेक्स्ट इज सामने। सामने के सेंस में मैंने बताया था बिफोर दो तरीके से यूज हो रहा है आपका, एक तो किस चीज से पहले और एक किस चीज के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में भी यूज होता है। तो यहाँ पे सामने जब कोई चीज होगी, जैसे मैं कहूँ आई एम, देखो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय वर्क बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने अपना काम प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, उसकी हिम्मत नहीं कि वह मेरे मेरे सामने बोल दे, शी डेयर नॉट स्पीक दिस बिफोर मी, मेरे सामने, उस वाले सेंस में भी। डोंट गेट नर्वस बिफोर दी ऑडियंस, ऑडियंस के सामने नर्वस मत होना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उठा सकते हैं, दिस फोन इज इन फ्रंट ऑफ यू, और हम इन फ्रंट वाले सेंस में बोला है, लेकिन इसको हम इस कैसे में यूज कर सकते हैं, बिफोर के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको, किसके सेंस में, एक तो हम किस चीज से पहले के सेंस में, और किसी के सामने के सेंस में, दो सेंस में हम बिफोर का यूज करते हैं। आफ्टर होता है बाद में, जैसे हम बिफोर का यूज कर रहे थे पहले के सेंस में, आफ्टर का यूज करेंगे हम बाद के सेंस में। जैसे आई विल कंप्लीट माई होमवर्क आफ्टर आई कम बैक, आने के बाद मैं अपना काम पूरा करूंगा। ठीक है, सर विल टॉक टू यू ओनली आफ्टर मीटिंग गेट्स ओवर, ओवर है थोड़ा सा मिस हो गया है, तो मीटिंग होने के बाद। विराट रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के बाद। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, जनरल सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हो कि आई विल डू दिस वर्क आफ्टर मीटिंग, मैं इस मीटिंग के बाद अपना काम करूंगा। ठीक है, आई शो यू द रिपोर्ट्स आफ्टर द अराइवल ऑफ बॉस, मैं बॉस के आने के बाद ही तुम्हें रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इजी, इट्स नॉट a nightmare. Yeah, because in these videos we are just getting through these prepositions. We are not going to the rules. अभी हम कमिंग वीडियोस में इनके रूल्स पढ़ेंगे कि कब नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट। या तो जस्ट एन इंट्रोडक्शन, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट ऑन अ पेस। किसी के पीछे पढ़ना, टू चेज समवन और टू परसुएड समवन, उस केस में भी हम क्या करते हैं, आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ ही इज आफ्टर मी, वो मेरे पीछे है, एंड दे रैन आफ्टर द बस, वे बस के पीछे दौड़े। इस सेंस में भी हम यूज करते हैं, पीछे के सेंस में। ठीक है, जैसे देखो पुलिस चोर के पीछे पड़ी थी, द पुलिस वर आफ्टर द थीफ, माय फादर हैड डिनाइड मी परमिशन थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम, अभी मैं उनके पीछे पड़ा हूं। ठीक है, किस सेंस में यूज करते हैं आफ्टर का। तो इफ यू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, बाय का यूज सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा पैसिव वॉइस में, जब किसी के द्वारा कोई काम होता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, बाय का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं दिस 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 फोन इज बॉट बाय मी, बॉट क्या है, बाय की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये फोन मेरे द्वारा खरीदा गया है। दिस वर्क इज डन बाय यू। ठीक है, दिस वीडियो इज बीइंग वॉच्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा देखी जा रही है ये वीडियो। ठीक है, द पोएम हैड बीन रिटन बाय शेक्सपियर, कोई भी हो सकता है, रिटन बाय यू, ये पोएम आपके द्वारा लिखी गई है। क्रिमिनल वर स्टॉप्ड बाय द पुलिस, और क्रिमिनल को पुलिस ने रोका था। ने जो होता है ना हिंदी में, उस जगह हम जब द्वारा वाला सेंस आ रहा हो, किसी के द्वारा कोई काम किया गया हो, उस सेंस में हम बाय का यूज करते हैं। क्लियर, बहुत सारे सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है इसमें। आप देखो दूसरा यूज क्या है इसी बाय का,
इस बाय का दूसरा यूज है बगल में, जैसे हम इंडियन लैंग्वेज में यूज करते हैं ना, अरे ये तो मेरे बगल में रहता है। तो इन दिस बगल में रहने का सेंस ये नहीं कि बगल में रहता है इस बगल में रहने का सेंस है कि समवन इज नियर यू, समवन इज नियरर टू यू, समवन इज जस्ट एडजेसेंट, हम कहेंगे बिल्कुल पास में कोई रहता है, तब हम बोलते हैं। देखो, और सेम सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिसाइड का यूज भी करते हैं, नेक्स्ट टू का यूज भी कर सकते हैं, एडजेसेंट का यूज भी कर सकते हैं, जब कुछ बराबर में हो। जैसे मैं कहूंगा जैसे फॉर एग्जांपल हम उठाते हैं बोतल, अगर मैं कहूं दिस बोतल, अगर मैं क्या कहूं दिस बोतल इज नियर मी, ठीक है, अब या तो नियर बोलूं, अब मैं बोलना चाहता हूं उसके लिए बाय या वो एडजेसेंट, तो क्या बोलूंगा मैं, दिस बोतल इज एडजेसेंट, एडजेसेंट टू मी, है ना, या बिल्कुल मेरे बराबर में है। या फिर देखो, यहाँ आप देखो, रोहन वाज स्टैंडिंग बाय द किड, स्टैंडिंग बाय, बाय का मतलब क्या है, स्टैंड बाय मतलब बराबर में, बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई माँ के बगल में खड़ा है, मेरा भाई, देखो माय ब्रदर इज स्टैंडिंग बाय माय मॉम। जब अब इस सेंस में आपको यूज करना हो तो आप क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे, ठीक है। या द शॉप इज बाय द बैंक, ठीक है, बैंक के बराबर में, ठीक है, उस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। And here these were few propositions. I hope you have learned well, and your doubts and your queries are welcome. And keep putting your comments for any query, for any suggestion, for any complaint if you have, and we will keep updating ourselves for you all guys. So good luck for your future. I'm just closing it. Thank you.